एक ऐसा ऋषि जिसके पास थी एक चमत्कारी गाय जो सेना के लिए भोजन, अस्त्र शस्त्र और कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी। एक ऐसा तपस्वी जिनके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक थे। एक ऐसा गुरु जिनके चरणों में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिक्षा पाई और जिनके एक यज्ञ से बह निकली पूरी नदी। क्या आप जानते हैं कौन थे ये विलक्षण महापुरुष? आइए जानते हैं सप्त ऋषियों में से सबसे महान महर्षि वशिष्ठ की अद्भुत कथा सिर्फ द यूनिवर्सल योगी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की पवित्र भूमि से जुड़ी उन कथाओं की ओर जो न सिर्फ पौराणिक है बल्कि आज भी हमें जीवन जीने की दिशा दिखाती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में एक महान नाम। दोस्तों, सप्त ऋषि कौन थे, उनका क्या महत्व है, इसे जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महर्षि वशिष्ठ केवल एक ऋषि नहीं बल्कि श्री राम के गुरु, सूर्यवंश के कुलगुरु और इक्ष्वाकु वंश के राजपुरोहित भी थे। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। उनकी पत्नी थी अरुंधति जो पति के समान ही तपस्विनी और विदुषी थी। दोनों मिलकर सरस्वती नदी के किनारे एक भव्य गुरुकुल चलाते थे जहां राजकुमार और सामान्य विद्यार्थी सम्मान भाव से ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरुकुल में वे 20 से अधिक कलाओं की शिक्षा देते थे और हर शिष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाते थे। वशिष्ठ ऋषि के पास थी कामधेनु, एक ऐसी गाय जो कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी। कामधेनु की बेटी नंदिनी भी उतनी ही चमत्कारी थी। एक बार राजा कौशिक, जो बाद में ऋषि विश्वामित्र बने, वह वशिष्ठ आश्रम आए और कामधेनु की शक्तियां देखकर चकित रह गए। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को लेने की कोशिश की, लेकिन कामधेनु ने ही खुद ही राजा की सेना को पराजित कर दिया। अपमानित और पराजित राजा ने तब संन्यास लेकर तपस्या की और कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, लेकिन दूसरी बार भी कामधेनु को नहीं जीत पाए। तब राजा कौशिक ने सांसारिक मोह त्याग दिया और पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ गए। यही कारण है कि उन्हें बाद में महर्षि विश्वामित्र कहा गया। वशिष्ठ केवल एक गुरु ही नहीं थे, वे एक लेखक और विचारक भी थे। ऋग्वेद का मंडल 7 उनके नाम से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने 10 राजाओं के युद्ध के बाद एक भजन के माध्यम से राजाओं को उनके अहंकार का आईना दिखाया। वशिष्ठ संहिता में उन्होंने वैदिक ज्योतिष और वैदिक प्रणाली का उल्लेख किया, जो आज भी विद्वानों द्वारा पढ़ी और मानी जाती है। अयोध्या में 40 एकड़ में फैला महर्षि वशिष्ठ का आश्रम आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जब अयोध्या में सूखा पड़ा तो वशिष्ठ ने विशेष यज्ञ किया और उसी आश्रम के कुएं से सरयू नदी प्रकट हुई। आज भी उस आश्रम में वह कुआं मौजूद है जिससे सरयू बहती मानी जाती है। लोग तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ आकर उस पवित्र स्थल को प्रणाम करते हैं। महर्षि वशिष्ठ वो ऋषि थे जिनके पास ब्रह्मांड और देवताओं तक का ज्ञान था। वे शांति के पुजारी थे, अहंकार के विनाशक थे और ज्ञान के सागर भी थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महर्षि वशिष्ठ से जुड़ी ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा? क्या आप जानते थे कि एक गाय के लिए देवता और राजा आपस में उलझ गए थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली पौराणिक कथा में। तब तक ओम वशिष्ठाय नमः।